खोरी महुआ अनुमंडल अंतर्गत डोरंडा वन परिक्षेत्र अंतर्गत घोड़थंबा में चलाए जा रहे अवैध आरा मिल संचालकों के विरुद्ध फॉरेस्ट विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 आरा मिल को ध्वस्त कर लाखों की मशीनों तथा लकड़ियों को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएफओ अंकित कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि डोरंडा वन परिक्षेत्र अंतर्गत घोड़थंबा में अवैध आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। साथ ही कोडरमा तथा धनवार क्षेत्र के जंगलों से अवैध लकड़ी का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके आधार पर गुप्त तरीके से टीम गठित कर पूर्व निर्धारित समयानुसार बुधवार अहले सुबह 50 वन कर्मियों के उपस्थिति में छापेमारी की गई, जिसमें घोड़थंबा के ढाको सारण, दयालपुर, महबूब चौक तथा घोड़थंबा के कोडवाड़ी में अवैध तरीके से आरा मिल का संचालन किया जा रहा था। उक्त सभी आरा मिल से कुल 7 मशीनों को जब्त करते हुए भारी मात्रा में लकड़ी को भी जब्त कर लिया गया। बताया कि उक्त सभी आरा मिल संचालकों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि क्षेत्र में चलने वाले अवैध आरा मिलों की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने सूचना के आधार पर घोड़थंबा में छापामारी की। वहाँ पे तकरीबन 4 जगहों पे छापामारी की हम लोगों ने। तकरीबन 7 आरा मशीन हम लोगों ने वहाँ जब्त की है। वहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में लकड़ी भी मिली है, तो टोटल मिला के आपका हम लोगों ने 15 ट्रैक्टर के राउंड वहाँ से लकड़ी बरामद की है। सबको हम लोग लेके जा रहे हैं अपने रेंज कैंपस। इन सब सीजर के बाद इन सब के ऊपर अब बिहार सॉमिल एक्ट के अंदर हम लोग केस भी करेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया उसको आगे करेंगे। और ये जो अभियान आज जो किया हम लोगों ने, ये आगे भी जारी रहेगा। अगर हम लोग को और सूचना मिलती है कहीं कि कहीं और ऐसी आरा मिल चल रही है जो कि लीगल हो, तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई भी करेंगे। कितना अंकलित, कितना राशि का सामग्री बरामद हुआ? देखिए, इसका आकलन हमें करना पड़ेगा कि टोटल आफ्टर कितना वैल्यू है लकड़ी का। ये आकलन अभी नहीं किया। आकलन करने के बाद ही आपको हम बता सकते हैं एक्चुअली कितना। टीम में कितने लोग शामिल थे? टोटल हमारे डिवीजन का टोटल स्टाफ था, क्योंकि ये हम लोगों ने एक अभियान टाइप किया था। पदाधिकारी तो वहाँ रेंज अफसर थे, रेंज अफसर जमुआ और हमारे सारे जो प्रभारी वनपाल है वो, और गिरिडीह से भी महिला वन रक्षी लोग को हम लोग लेके आए थे यहाँ, ताकि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना हो। सर, रैयती जमीन में जो लगाए गए पेड़ को काटा जाता है, तो वन विभाग के अधिकारी को रोकने का अधिकार है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति रैयत जमीन पर अपना पेड़ काट रहा है तो उसका वो परिवहन नहीं कर सकता। ये डीवीसी द्वारा लगाया गया। क्या? डीवीसी द्वारा। वहाँ पे सरकारी बोर्ड लगा हुआ है कि ये सरकारी जमीन है, और वैसे अगर सरकार की जमीन है तो सरकार की जमीन डिपेंड करता है किसके अधीन आती है। लेकिन कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट का नहीं, इसलिए फॉरेस्ट विभाग में नहीं आती। देखिए, उसका ट्रांजिट होगा तो हम लोग उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। कच्चे पेड़ को काटना, और कच्चा पेड़ को काटना, वैसे तो कोई बड़े पेड़ को नहीं काट सकता, लेकिन वो जमीन किसके अंतर्गत आती है उसकी बात करती है। यदि जंगल की भूमि पर करा जाएगा विभाग के अंतर्गत, तो विभाग उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेगा। और यदि अगर सरकार में किसी और विभाग के अंदर है वो जमीन, तो उस विभाग की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो संपत्ति उसकी है, तो जमीन उसकी है, जिसकी संपत्ति है उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो उसका ट्रांजिट नहीं कर सकता। ट्रांजिट जैसे करेगा हम लोग पिक्चर में आएंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।